हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। आज का टॉपिक हमारा प्रयास विद्यालय से संबंधित है। आप इस वीडियो को ज़रूर देखें अंत तक और कैसे लगे आप ज़रूर कमेंट करें, ताकि इसी प्रकार के वीडियो बनाने के लिए हम आगे मोटिवेट होते रहें। देखते हैं, प्रयास विद्यालय कक्षा 9वीं में प्रवेश हेतु ऑनलाइन आवेदन। तो इसकी आवेदन की तिथि आ गई है 23 अप्रैल 2024 से 17 मई 2024 तक फॉर्म भरा जा सकता है। परीक्षा की तिथि है 9 जून 2024। अब जिनके लिए ये शब्द नया है उनके लिए मैं एक परिचय के रूप में बताती हूँ कि प्रयास विद्यालय है क्या। प्रयास विद्यालय जो है, आदिवासी उपयोजना क्षेत्र, नक्सल पीड़ित प्रभावित क्षेत्रों के शालाओं से पूर्व माध्यमिक यानी कि कक्षा 8वीं उत्तीर्ण विद्यार्थियों के लिए पूर्णतः आवासीय एवं निःशुल्क गुणवत्ता परक हाई स्कूल एवं हायर सेकेंडरी स्कूल, मतलब 9वीं से लेकर 12वीं तक के स्तर की स्कूल शिक्षा के साथ ही उस विद्यालय में इंजीनियरिंग, मेडिकल, क्लेट, सीए, सीएस, सीएमए पाठ्यक्रम में प्रवेश हेतु राज्य राष्ट्रीय स्तर पर होने वाली प्रतियोगी परीक्षाओं में सफल होने सक्षम बनाने के लिए तैयारी करवाई जाती है कोचिंग के माध्यम से। यही इस योजना का मुख्य उद्देश्य है। तो इसमें प्रवेश नीति को देखते हैं कि ये कौन सी नीति के अंतर्गत है। थोड़ा हम जान लेते हैं कि ये जो है 2020 छत्तीसगढ़ शासन की महत्वाकांक्षी योजना है, जो कि मुख्यमंत्री बाल भविष्य सुरक्षा प्रयास आवासीय विद्यालय योजना नियमावली 2020। तो इसके अंतर्गत हम देखेंगे कि टोटल कितने आवासीय विद्यालय हैं हमारे छत्तीसगढ़ में, इस प्रकार के प्रयास आवासीय विद्यालय, और इन विद्यालयों में प्रवेश किस प्रकार से ली जाती है इसके बारे में भी जानते हैं। सबसे पहले तो देखते हैं कि राज्य स्तरीय प्रवेश परीक्षा लिया जाता है, जो अभी अभी हमने कहा ना 9 जून को परीक्षा है, तो वो जो है इसी के द्वारा कहा गया है कि प्रवेश परीक्षा होगी और उसमें मेरिट बनता है और उस आधार पे लिया जाता है। अब कितने कितने कैसे कैसे संचालित है इसको भी देख लेते हैं। टोटल 14 प्रकार के 14 प्रयास आवासीय विद्यालय संचालित है, जिसमें से 2 प्रकार के हैं। एक जो है राज्य में मांग संख्या 41। अब 41 में क्या क्या आते हैं इसको देखते हैं। 41 के अंतर्गत 10 प्रयास आवासीय विद्यालय है। हम एक बार मांग 41 को देख लेते हैं और मांग 64 और मांग 66। तो मांग 64 और 66 को समझ लीजिए कि इसमें संपूर्ण छत्तीसगढ़ के अंतर्गत आते हैं। संपूर्ण छत्तीसगढ़ के जो है इसमें फॉर्म भर सकते हैं संपूर्ण छत्तीसगढ़ के बच्चे जो कि कक्षा 8वीं उत्तीर्ण हो चुके हैं, फर्स्ट डिवीजन या अभी जो दिलाए हैं। लेकिन जब उसमें एडमिशन लिया जाएगा तो यह देखा जाता है कि प्रथम श्रेणी है कि नहीं। अब इधर देखते हैं हम फॉर्म 41 को एक बार समझ लेते हैं। मांग संख्या 41 के अंतर्गत कौन आते हैं? इसके अंतर्गत आते हैं प्रदेश के संपूर्ण अनुसूचित क्षेत्र। क्या क्षेत्र आते हैं? अनुसूचित क्षेत्र आते हैं, जिसमें शासकीय और अशासकीय भी शामिल है। दोनों तरह के इसमें आवेदन कर सकते हैं। भाग 41 की बात कर रही हूं, जिसमें कि 10 आवासीय विद्यालय संचालित है। भाग नक्सल पर प्रभावित केवल LWE घोषित ऐसे जिले अथवा नक्सल प्रभावित जिले के ऐसे भूभाग जो अनुसूचित क्षेत्र में शामिल नहीं है, वहां पर आदिवासी उप योजना क्षेत्र में स्थित शासकीय अशासकीय शालाएं। अगला देखते हैं, विशेष रूप से कमजोर जनजाति, जिसे विशेष कमजोर जनजाति घोषित किया गया है, जिसमें आते हैं कमार, बैगा, बिरहोर, पहाड़ी कोरवा, अबुझमाड़िया, पंडो, भुजिया के विद्यार्थियों हेतु संपूर्ण छत्तीसगढ़ प्रदेश के क्षेत्र के रूप में मान्य होगा। आगे देखते हैं। तो ये आपको समझ में आ गया होगा कि भाग 41 में जिसमें 10 आवासीय विद्यालय संचालित हैं, उसमें ये बच्चे ही आवेदन कर सकते हैं जो कि अनुसूचित क्षेत्र के अंतर्गत हो या नक्सल प्रभावित क्षेत्र या विशेष कमजोर जनजाति हो। अब भाग जो मांग संख्या है 64 और 66, इसमें क्या आते हैं? छत्तीसगढ़ राज्य का संपूर्ण क्षेत्र इस योजना में शामिल है। मतलब 4 जो आवासीय विद्यालय हैं, है ना, उसमें ये शामिल, सभी बच्चे इसमें आवेदन कर सकते हैं। अब हम देखेंगे कि आवेदन कितने कितने सीट हैं। ये देखिए एक बार एक नज़र में आप देख लीजिए कि कहाँ कहाँ संचालित है आवासीय विद्यालय।
41 के अंतर्गत 10 आवासीय विद्यालय हैं, उसको देखते हैं। प्रयास बालक आवासीय विद्यालय सड्डू रायपुर में है। प्रयास कन्या आवासीय विद्यालय गुढ़ियारी जिला रायपुर। प्रयास बालक कन्या आवासीय विद्यालय जिला बिलासपुर। प्रयास बालक कन्या आवासीय विद्यालय जिला दुर्ग। प्रयास कन्या आवासीय विद्यालय जगदलपुर। तो ये सारे जो है 10 उसके नाम हैं। और 11 पूरा दिया हुआ है उसमें, है ना। और इधर उस बात है जो इसमें सभी आवेदन कर सकते हैं वो कहाँ कहाँ पर है। दुर्ग में, पाटन में है। और ये अनुसूचित जाति कन्या प्रयास आवासीय विद्यालय रायपुर जिला रायपुर। अन्य पिछड़ा वर्ग प्रयास बालक प्रयास आवासीय विद्यालय रायपुर जिला रायपुर। वैसे ही अन्य पिछड़ा वर्ग कन्या प्रयास आवासीय विद्यालय बिलासपुर। तो ये 15 नंबर का हो गया। आगे देखते हैं कि इसमें प्रवेश पर क्या क्या दस्तावेज चाहिए, ये भी देख लीजिए। सेलेक्ट होने के बाद, है ना, स्थायी जाति प्रमाण पत्र, निवासी प्रमाण पत्र, टीसी, 8वीं की अंक सूची और मेडिकल प्रमाण पत्र, शाला में प्रवेश हेतु पालक अभिभावक का घोषणा पत्र। अब आरक्षण को देखते हैं कि कितनी कितनी सीटें हैं। मांग 41 के अंतर्गत देखते हैं, जिसमें अनुसूचित जाति, जनजाति, पिछड़ा वर्ग, सामान्य वर्ग के लिए सीट होगी उस क्षेत्र के लिए ना। हम लोग जो देखे अभी क्षेत्र, अनुसूचित क्षेत्र, नक्सल क्षेत्र। तो इसमें क्या क्या सीट है देखते हैं। 10 आवासीय विद्यालय के लिए है ये। अनुसूचित जनजाति 53% यानी कि 745 सीट। विशेष रूप से कमजोर जनजाति 4% 56 सीट। अनुसूचित जाति है 13% 183। और ये अन्य पिछड़ा वर्ग 20% 281। सामान्य वर्ग 140। उसके अलावा है छठवां, अल्पसंख्यक वर्ग हेतु बालक प्रयास रायपुर 10 सीट है। अल्पसंख्यक वर्ग हेतु कन्या प्रयास 10 सीट है। तो ये तो हो गया सीट की बातें। और सीट रिक्त रहने पर अनुसूचित जाति और जनजाति वर्ग परस्पर परिवर्तनशील होते हैं और इसी तरह ओबीसी और सामान्य वर्ग परस्पर परिवर्तनशील होगा। ये एक आवासीय विद्यालय का चित्र दिख रहा है आपको। अब लास्ट में हम पैटर्न को देख लेते हैं। पैटर्न में विज्ञान से 20 प्रश्न आएंगे, कक्षा 8वीं स्तर के। गणित के 20 प्रश्न 20 अंक के, और सामाजिक विज्ञान के 20, मानसिक योग्यता, हिंदी, अंग्रेजी, सामान्य ज्ञान के टोटल 10-10 प्रश्न आएंगे। इस प्रकार से कुल 100 अंक के होंगे। तो थैंक यू सो मच। तो कैसे लगा ये वीडियो आप जरूर कमेंट करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।